आज हम प्रवज्या दोष पर चर्चा करेंगे। यह दोष कैसे बनता है और कैसे जीवन पर प्रभाव डालता है, व्यक्ति को किन परिणामों का सामना करना पड़ता है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। जब कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर एक ही भाव में 5 ग्रह बैठ जाते हैं, 5 या 5 से अधिक ग्रह, 6 ग्रह बैठ जाते हैं या 5 ग्रह बैठ जाते हैं, तो प्रवज्या दोष, प्रवज्या योग बन जाता है। यह दोष, यह योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होता है, वे धीरे धीरे सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ते हैं और धर्म कर्म में रुचि लेते हुए साधु संत या फकीर बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक भाव में 5 या 5 से अधिक ग्रह बैठते हैं तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों ही योगों का निर्माण होता है। शुभ योग अपना शुभ फल देते हैं, अशुभ योग अपना अशुभ फल देते हैं, जिससे जीवन में व्यक्ति को दुष्परिणामों की प्राप्ति होती है और दुखों को झेलना पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार दुखों को झेलता जाता है तो धीरे धीरे वह इस बात को सोचता है कि उसे ये दुख क्यों मिल रहे हैं और वह धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगता है और आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ कर के ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता की ओर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब व्यक्ति सांसारिक मोह बंधन से मुक्त हो जाता है और उसको वैराग्य होने लगता है तो व्यक्ति धीरे धीरे फकीर बनने की ओर, साधु बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है, उस व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कष्टों को झेलना पड़ता है। उसे जीवन में सुख कम मिलते हैं और दुख ज़्यादा मिलते हैं और व्यक्ति का मन काफ़ी बेचैन और परेशान रहता है। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है उसको वैवाहिक सुख भी बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। यह योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से वैराग्य को प्राप्त होता है और समाज से धीरे धीरे कटने लगता है। यह योग भगवान बुद्ध की कुंडली में था और गुरु ओशो रजनीश की कुंडली में भी था। भगवान बुद्ध की कुंडली में 10वें भाव में 5 ग्रह विराजमान थे, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल आदि। इन 5 ग्रहों ने मिलकर के उनको वैराग्य प्रदान किया और वे सांसारिक जीवन से कटते चले गए। रजनीश ओशो की कुंडली में 8वें भाव में 5 ग्रह विराजमान थे। 8वें भाव में उनके जब 5 ग्रह थे, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, बुध आदि, तो उन्होंने भी उनको वैराग्य दिया और वे भी साधु बन गए। यह योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को जीवन में दुखों को प्रदान करता है और आध्यात्मिक
जगत की ओर ले जाता है। जब दसम भाव का स्वामी इस योग में शामिल हो जाता है तो उसको ईश्वरीय सत्ता से काफ़ी नज़दीकी महसूस होती है व्यक्ति को, और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है, मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर इस योग में राजयोगों का निर्माण हो जाए, जैसे कि भगवान बुद्ध की कुंडली और ओशो की कुंडली में हुआ था, अगर इन 5 ग्रहों में जो ग्रह बैठते हैं वे शुभ योगों का भी निर्माण करते हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से संसार में सफलता की प्राप्ति होती है और संसार में उनका नाम भी होता है और वे प्रसिद्ध भी होते हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से और धर्म कर्म की वजह से। आज हमने जाना कि प्रव्रज्या दोष, साधु फकीरी दोष कैसे बनता है और यह दोष किस प्रकार से व्यक्ति को सुख और दुख प्रदान करता है।